सबके जख्मों पर रखा हर समय मलहम। तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मलहम। तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मलहम। बाद मरने के तुझको कोई रख न पाए। समय आया राम याद आए। मौत का समय आया तो राम याद आएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है तो सिरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो सिरा ही आएगा। तुम ना खा पाओगे। इसलिए कहता हूं बच्चों को टैलेंट दो, काबिलियत दो, पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ। उनके लिए दौलत जोड़ने की जरूरत नहीं। जो आपने कमाया बच्चों को टैलेंट दो और अपने हाथ से जीवन में पुण्य करो। यही कर्म, यही धर्म जो पुण्य का संग जाएगा। अनिरुद्धाचार्य के साथ क्या जाएगा? क्या ये आश्रम साथ जाएगा हमारे? क्या आप में से कोई साथ जाएगा हमारे? नहीं। मैंने इस जीवन में जो पुण्य किया होगा, मैंने किसी को भोजन दिया होगा, यदि किसी प्रकार से शरीर से कोई पुण्य बना होगा, वह पुण्य मेरा साथ कभी ना छोड़ेगा। आप तो मेरे साथी शमशान तक के हो, लेकिन मेरा पुण्य तो साथी मेरा भगवान तक का है। लोग साथ देते हैं शमशान तक, पुण्य साथ देता है भगवान तक। क्या कमाऊं? तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। इसलिए कहता हूं धर्म युक्त कर्म करो। आज भगवान ने बांसुरी बजाई, गोपियों ने सब छोड़ दिया। किसके लिए? भगवान के लिए। भगवान की कथा सुनने के लिए काम छोड़ना पड़े तो काम छोड़ दो। किसके लिए? कथा के लिए, भगवान के लिए। क्योंकि काम तो कल भी होगा, परसों भी होगा, पिछले साल भी था, अगले साल भी रहेगा। पर भगवान की कथा इस तरह से मौका बार बार नहीं मिलता। इसलिए मेरी माँ, आज गोपियों ने सब कुछ छोड़ दिया, दूध पीते बच्चे को छोड़ दिया और गोपियां दौड़ पड़ी कृष्ण कृष्ण।
भगवान ने पुकारा है गोपियों को। दौड़ पड़ी गोपियां, मेरे कृष्ण पुकार रहे। गोपियां आई, भगवान ने कहा स्वागतम वो महाभागा, स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किम करवाणी वह, ब्रजस्यानामयम कच्चिद ब्रूता गमन कारणम। कारणम क्या कारण है बताओ यहां आने का, क्यों आई हो? गोपियों से भगवान ने पूछा। गोपियां बोली प्रभु आपने बुलाया हम चली आई, हम आपके बुलाने पर आई हैं। आज भगवान ने गोपियों को बुलाया, आओ आओ। जब गोपियां आई तो कह रहे हैं भगवान क्यों आई हो? गोपियां क्यों आई हैं? अच्छा बताओ भगवान ने गोपियों को आज क्यों बुलाया है? मैया, ओ मेरी माँ, आज भगवान ने गोपियों को क्यों बुलाया? बताओ दादाजी, आज भगवान ने गोपियों को क्यों बुलाया? कौन सी लीला करनी है? कौन सी लीला? आज भगवान गोपियों के मध्य रास रचाने जा रहे हैं। कौन सी लीला? कौन सी? रास। आप लोग रास समझते हो क्या होता है? हैं? नृत्य, नाचना। तो आप भी रचाती हो रास लीला? क्यों रास लीला क्या है भैया बताएंगे हमारे, ये बताएंगे। ये भैया बताएंगे, आप नहीं ये। हाँ ये भैया बताएंगे मूंछों वाले। हैं? डांस हुआ, रास में क्या हुआ था? क्या है रास, ये बताएंगे पीली बहन। रास में क्या हुआ था आप बताओ? रास, तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। कौन कौन हंसे सबकी फोटो खींच लो। तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। इस पर आप जितने लोग हंसे सबकी फोटो खिंच गई भगवान के पास। अब सवाल इसी से जुड़ा। अब बताओ तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। इस बात पर आप हंसे तो मुझे बताओ किस पर हंसे आप? किस पर हंसे? रास लीला पर हंसे? कृष्ण भगवान पर हंसे? किस पर हंसे? किस पर? किसका कैरेक्टर ढीला? लोगों का कहा। यहां तो तुम करो तो रास लीला, रास लीला को कैरेक्टर ढीला से जोड़ा गया है मूवियों में। तो इसका मतलब ये किसके लिए हंसे आप? भगवान कृष्ण के लिए। तुम करो तो रास लीला, तो कैरेक्टर ढीला को कहां से जोड़ा? रास लीला। और रास लीला किसकी है? भगवान कृष्ण की। तो आप लोग जो हंसे वो किस पर हंसे? कृष्ण पर हंसे, कृष्ण के चरित्र पर हंसे। नहीं, हम गलत कह रहे हैं क्या? आप लोग बॉलीवुड को बहुत प्यार करते हो और वही बॉलीवुड इस तरह से तुम्हारे सेंटेंस घुसा देता है मस्तिष्क में, तुम समझ ही नहीं पाते। ये एक पिक्चर का है ना। एक बात बताओ, रास लीला और कैरेक्टर ढीला, क्या रास लीला में कैरेक्टर ढीला था? उत्तर। तो रास लीला को कैरेक्टर ढीला से क्यों जोड़ा बॉलीवुड ने? आपने सवाल पूछा कभी? क्यों नहीं पूछा? पत्रकार हमसे तो बहुत सवाल पूछते हैं, तो पत्रकारों ने क्यों नहीं पूछा कि भाई साहब ये कैरेक्टर ढीला क्या कृष्ण को आप बोल रहे हो? अनिरुद्धाचार्य की बात पर सवाल होता है, बॉलीवुड पे कोई सवाल नहीं होता, क्योंकि बॉलीवुड हजारों करोड़ का काम करती है।
हजारों करोड़ कमाती है, तो जिसके पास बहुत पैसा है उससे थोड़ी कोई सवाल होता है। बहुत पैसे वाले तो कुछ भी बोल दें, तुम्हारे देवी देवताओं को गाली दे दें, अपमान कर दें, और आप जनता जनार्दन भी धन्य है, आप जैसी जनता भगवान। सब कुछ बॉलीवुड का आप सह लेते हो, पलट के क्या मजाल के जवाब देना। सास कुछ बोल दे तो मुंह तोड़ देती हो, बाप कुछ कह दे तो बाप के केस कर दोगे, भाई कुछ कह दे तो केस हो जाएगा। पर बॉलीवुड कुछ भी बोले तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि तुम्हारे सुपर डुपर स्टार हैं, तुम गुलाम हो गए हो उनके, क्योंकि वो तुम्हारे माई बाप हैं, तुम्हें रोटी देते हैं वो लोग, तुम्हें काम दे रहे हैं, जुआ खेलने का मोबाइल पर ऐप डाउनलोड करा रहे हैं, गुटखा खिलाने के लिए तुम्हें प्रेरणा दे रहे हैं दाने दाने में केसर का दम, शराब को प्रमोट कर रहे हैं, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। आप लोगों ने बताया नहीं कि आप हंसे किस पर। आप किस पर हंसे, उत्तर देना मुझे। किस पर हंसे? अपनी मूर्खता पर हंसे आप, भगवान श्री कृष्ण के चरित्र पर हंसे आप। इस हंसी ने बता दिया कि आप लोग कुछ समझते नहीं हैं और ना ही कुछ समझना चाहते। भेड़िया धसान सुना है? भेड़ चाल। हिंदुओं की आज स्थिति यही है, आप भेड़ चाल ना बनो, मेरी यही प्रार्थना है। क्या सही है आपके लिए, क्या गलत है, इतना तो जानो। एक पिक्चर आई, सुनो, आपको अब सुन लो, यदि समझ है, समझना है तो सुन लो शांत चित्त से। बॉलीवुड में एक पिक्चर आई, पीके, मूवी का नाम क्या था? उस मूवी में क्या था? सबने देखी वो मूवी, क्या था? उस मूवी में लव जिहाद था, लेकिन लव जिहाद पर किसी की नजर नहीं गई। शंकर जी का अपमान किया गया उस मूवी में, सनातन का अपमान किया गया। आखिरी में उस पीके मूवी में एक हिंदू लड़की को प्यार किससे हुआ था? हैं? एक पाकिस्तानी मुसलमान से। बोलो हाँ कि ना? अब हिंदुस्तान की लड़की का प्यार किससे बता रहे हैं मूवी में? एक मुसलमान, वो भी पाकिस्तानी। क्या है ये? आपकी लड़की कहेगी कि जब पीके मूवी में एक लड़की का प्यार एक मुसलमान से है तो मैं भी एक मुसलमान से प्यार करती हूं, मैं भी अब्दुल से प्यार करती हूं। दिक्कत क्या है आपको? क्यों? कल आपकी बहन को प्यार हो जाए किसी अब्दुल से और वो भी कहेगी जी पीके में तो है। बताओ, ये बॉलीवुड के द्वारा ये तुम्हारी बहन बेटियों को मुसलमानों की ओर समर्पित करना नहीं है, ईश्वर से भटका रहे हैं। शंकर जी को दौड़ा रहे हैं उस मूवी में, ईश्वर से हटें और मुसलमानों की गोद में जाके पढ़ें। ये उस मूवी का एजेंडा। इतनी सी तुम्हारी बुद्धि नहीं चली, समझ नहीं आया? खुलेआम उसमें लव जिहाद का प्रचार है, मानते हो कि नहीं? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? पर तुम्हारी अक्ल सही वक्त में खुलती नहीं। तुम बोले यार मूवी में तो बोला शंकर जी पे दूध क्यों चढ़ाना? भारत के तमाम लड़का लड़की शंकर जी बोले अब दूध नहीं चढ़ाएंगे। शंकर जी पे दूध क्यों चढ़ाते हो? इस पर मूवी बना दी, पर लव जिहाद को प्रमोट कर दिया। भाई तुम मंदिर से हटोगे तब तो लव जिहाद में जाओगे। तुम धर्म को जानोगे तो लव जिहाद का शिकार क्यों बनोगे? तुम कथाओं में आओगे तो मैं समझाऊंगा तो लव जिहाद में तुम ना फंसोगे।
बॉलीवुड तो चाहता ही है कि संत लोग कथा वथा ना सुनाए, क्योंकि कथाओं से ही जनता को जागरूक किया जा रहा है। वो नहीं चाहते कि मैं जागरूक करूं, इसलिए हम जैसे लोगों को बदनाम करने के लिए इस देश में बॉलीवुड और मीडिया दोनों मिलकर संतों को बदनाम करते हैं। बॉलीवुड मीडिया को बोलता है कितना पैसा चाहिए, लो 2000 करोड़ लो, 1000 करोड़ लो, लो करो बदनाम। उनके लिए 1000 करोड़ तो 100 रुपया के बराबर है। बोलो हाँ, उन लोगों के लिए तो 1000 करोड़ 100 रुपए के बराबर है। षड्यंत्र तुम नहीं समझोगे सनातनियों, तो कौन समझेगा? और हम तुम्हें नहीं समझाएंगे, किसे समझाएंगे? कश्मीर से भागना पड़ा ना सनातनियों को, क्यों? कल मेरे पास प्रश्नोत्तरी में एक माता आई दिल्ली से, बोली मेरा घर गिरा दिया, कब्जा कर लिया। आज भी भारत से, कश्मीर तो छोड़ दो, भारत के हर शहर से हिंदुओं का पलायन हो रहा है। ये बात आपको पता है कि नहीं? नहीं पता? हर बड़े बड़े शहर से 100 हिंदुओं के साथ एक मुसलमान सुरक्षित है। 100 हिंदुओं के बीच में यदि एक मुसलमान है तो वो सुरक्षित है, पर 99 मुसलमानों के बीच में यदि एक हिंदू है तो आप ही बताओ क्या वो सुरक्षित रहेगा? आज भी जिन शहरों में, जिन गलियों में उनकी जनसंख्या बढ़ गई है, वहां से हिंदू लोग घर बेच बेच के भाग रहे हैं। ये बात सही है कि गलत है? और ये पीके मूवी किसने बनाई? वो मुसलमान ही तो है, लव जिहादी ही तो है ये लोग। अब तुम्हें अक्ल नहीं आए ना आए तो हमें क्या करना? तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। ये किस मूवी में बोला गया? किसकी थी वो मूवी? क्यों बोला गया? आपने क्यों नहीं बोला कुछ? आपने क्यों नहीं ऑब्जेक्शन लिया? क्योंकि आपको धर्म से, भगवान से मतलब ही क्या? कल तुम्हारा बेटा जब चौराहे पे कटेगा तलवार से, तब मतलब होगा, तब तक देर हो चुकी होगी। तुम्हें भी अपना घर बेच के भागना पड़ेगा, याद रखना। आज नहीं, 4 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद। बोलो हाँ। नहीं जागे तो ये हाल होगा। तुम आने वाले समय को नहीं देख पा रहे हो, हम देख पा रहे हैं। इस देश में जनसंख्या किसकी बढ़ रही है? हिंदुओं की या विधर्मियों की? बोलो। तुम्हारा एक लड़का है, उनके 20 हैं, लड़ लेगा तुम्हारा एक 20 से? तैयार रहो गर्दन कटवाने के लिए। आज नहीं, 10 साल बाद, 20 साल बाद कटेगी जरूर। फिर भागना, कहां भागोगे? इसलिए कहता हूं, अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाना शुरू कर दो, अपने बेटों को शिवाजी बनाना शुरू कर दो। और हिंदुओं, हो सके तो आप भी, उनकी जनसंख्या बढ़ रही है तो हमारी हिंदुओं की जनसंख्या ना घटे, आप भी जनसंख्या बढ़ाओ। भारत का भविष्य ठीक चाहते हो तो, नहीं तो फिर तैयार रहो मरने और कटने के लिए। तुम एक पैदा करते रहो, वो 20 कर रहे हैं, बचा लेना फिर 20 से एक को अपने। फिर कोर्ट कचहरी धरी रह गई। कश्मीर में सब थी कोर्ट कचहरी, क्या काम आई? बता दो मुझे, क्या काम आई कोर्ट कचहरी कश्मीर की? पुलिस सेना सब थी, आई काम? बोलो, नहीं आई। जिसकी लाठी, ये कहावत है, जिसकी लाठी। चलो बताओ, जंगल का राजा कौन? पागल हो गए हो? जंगल का राजा शेर है। चलो आपको शेर से मिलाते हैं। जंगल में एक शेर था क्या है?
एक शेर ने शिकार किया। सुनना, बाद में मत बोलना कि हमें किसी ने बताया नहीं था, समझाया नहीं था। इतनी स्पष्टता से तुम्हारे पिताजी तुमको ना समझाएंगे। जंगल में एक शेर था, शेर ने मारा हिरन। तो बताओ हिरन पे किसका अधिकार है? शेर का, क्योंकि शेर ने शिकार किया। शेर खा ही रहा था, तभी उस जंगल के गीदड़ों का झुंड आ गया। किसका झुंड आया? गीदड़। जंगल में एक और खूंखार होता है, जिंदा खा लेता, क्या बोलते हैं उसे, जानते हो? भेड़िए। क्या बोलते हैं? भेड़िए। अभी कुछ टाइम पहले आपने सुना भी होगा कि गांव में भेड़ियों का आतंक था। जंगल में शेर ने किया शिकार और शेर खा ही रहा था। भेड़िया हमेशा झुंड में चलता है। 20-25 भेड़िया आए और सारे भेड़ियों ने मिलकर शेर पे आक्रमण किया। एक शेर कितने भेड़ियों से लड़ता? आखिरी में शेर को भागना पड़ा। जंगल का राजा शेर नहीं है साहब, जंगल का राजा वो है जिसके पास संगठन है, लोग हैं। यदि भेड़िया संगठित हैं तो शेर को खदेड़ देते हैं। ये बात सही है कि गलत है? बोलो हाँ कि ना। इस भूल में ना रहना कि जंगल का राजा शेर है। जंगल का राजा वो है जिसके पास संगठन है। शेर संगठित है तो शेर जंगल का राजा है। शेर बिखर गया तो शेर भी जंगल का राजा। आप इस भूल में ना रहो कि ये हिंदुस्तान है। पाकिस्तान में भी कभी हिंदू रहा करते थे, बांग्लादेश में भी कभी हिंदू रहा करते थे। अब दिया बाती ले जाओ, जरा ढूंढ के लाओ कितने बच्चे हैं। अफगानिस्तान गांधार था, हिंदू थे। कश्मीर काशी थी, जितना काशी में विद्वान मंदिर थे, ऐसे कश्मीर में एक टाइम पे रहा करते थे सब। आज ढूंढे हिंदू ना मिलेगा तुम्हें। इसलिए अक्कल तो है, थोड़ा लगा लो, नहीं है तो हम क्या दें? फिर हंसते रहो भगवान कृष्ण पर, तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। इसलिए मेरी मां, षड्यंत्र यहां चारों ओर से है। इसलिए हम कितने लोग भारत को सुरक्षित देखना चाहते हैं? भारत को सुरक्षित देखना चाहते हो तो दो काम करो। पहला काम हिंदुओं संगठित रहो और दूसरा काम अपनी भी संख्या बढ़ाओ। अपनी भी संख्या बढ़ाओ। तुम्हारे बाप दादे ठीक थे, कम से कम 5 बच्चे पैदा करते थे, तब हिंदू आज इतने हैं, वरना आज खत्म हो गया होता। जिसकी लाठी वो तो 5-5 किए तुम्हारे पूर्वजों ने, तो बच गए। और अब तुम 1-2 ही लगे हो। थोड़ा सा 3 तो कम से कम हो, 4 हो तो बेस्ट। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। बोलो हाँ, सबसे बढ़िया 4, धर्म अर्थ काम मोक्ष, सत्य दया दान तप। चलो अब बात आते हैं पुनः अपनी भगवान की पावन चर्चा में। रास किसे कहते हैं? रास लीला में क्या हुआ तो सुनो। जीवात्मा, गोपियां कौन हैं? भक्त। गोपियां भक्त हैं और कृष्ण भगवान है। भक्त और भगवान के मिलन का नाम रास लीला है। वो मिलन था किसका? जीवात्मा और परमात्मा का। गोपियां जीवात्मा भक्त हैं और परमात्मा। क्यों मेरी मां?
जीवात्मा और परमात्मा का मिलन ही रास है। उस रास में गोपियां थीं। गोपियां कौन हैं? साक्षात भगवान के वेद की ऋचाएं और बड़े बड़े साधु संत। जब साधु संतों की तपस्या पूरी हुई तो भगवान ने उन संतों को गोपी बनाकर भेजा, जाओ हम तुम्हारे संग रास लीला रचा करके। रास में क्या हुआ? भक्त और भगवान का वैसे ही मिलन हुआ जैसे मिलन कई तरह का होता है। मां और बेटे का भी मिलन होता है। चित्रकूट में भी मिलन हुआ था, राम का और भरत मिलाप कहते हैं। भरत मिलन क्या है वो? भरत मिलन, जहां प्रेम हो, मिलने की चाह हो, कोई दूसरी कामना। भरत जी को कहा राजा बन जाइए, नहीं, राजा बनने की चाह नहीं है, राम से मिलना है। जहां राम के सिवा कोई कामना ना हो वहां मिलन का भी मजा है। वहां मिलन का, वहां भरत और राम के मिलन को आज तक याद किया जाता है। ऐसे ही जैसे भरत और राम का मिलन हुआ, बताइए भरत और राम के मिलन में कोई गलत था क्या कुछ? जैसे भरत और राम का मिलन हुआ, भक्त और भगवान का मिलन हुआ, ऐसे ही गोपियों का और कृष्ण का मिलन है। उस मिलन को भरत मिलाप कहते हैं, इस भक्त और भगवान के मिलन को रास कहते हैं। दोनों ही मिलन है और दोनों ही जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है। इस मिलन को कैरेक्टर ढीला से जोड़ दिया बॉलीवुड ने और आपने स्वीकार कर लिया, एक बार भी पलट के नहीं बोला कि गलत है। और आप आज तक हंसते चले आते हो। जब जब भी आप इस सेंटेंस पे हंसे होंगे, वो हंसे होंगे कृष्ण पर। भगवान श्री कृष्ण। अब बात करता हूं रास की। जरा विचार करो, मुझे एक बात बताओ, भगवान कृष्ण ने जब रास रचाए उस समय भगवान कृष्ण की आयु क्या थी? 7 साल। श्री कृष्ण 7 साल के थे। अब आप ही बताओ, क्या 7 साल के बच्चे में कोई विषय वासना होती है? अरे 10.5 साल में, 11 साल में तो भगवान वृंदावन छोड़ के मथुरा चले गए। कंस को जब मारे तब भगवान की आयु लगभग 11 वर्ष की थी। 7-8 साल की उम्र में रास रचाए हैं भगवान। इस उम्र का बालक तो वासनाओं से मुक्त होता है, तो फिर भगवान कृष्ण की इस लीला को कैरेक्टर ढीला से जोड़ने का सेंस क्या है? और वो रास लीला क्यों हुई? कामदेव को आ गया घमंड। कामदेव के अभिमान को मिटाने के लिए भगवान ने रास लीला रचाई और बाद में कामदेव सरेंडर हुए, उन्हें पुत्र के रूप में स्वीकार किया भगवान ने। इसलिए भगवान कृष्ण के पहले पुत्र कामदेव ही प्रद्युम्न बन के प्रकट हुए, जिनका विवाह रति से हुआ। कथाओं को, शास्त्रों को ना जान करके मनमाना करने से धर्म का अपमान होता है। बोलो हाँ। रास लीला के विषय में लोगों को जानकारी नहीं है। आजकल लोग रास लीला मतलब नाचना गाना समझ लेते हैं। ये अब हिंदुओं की विडंबना देखो। एक लड़की मेरे से बोली कि गुरुजी, मेरा विवाह किसी से हो गया है, पर मैं फिर भी किसी से प्रेम करती हूं, तो क्या गलत है? अब ब्याह किसी से है और प्रेम किसी से। तो वो लड़की मेरे से बोली कि महिला बोली, महाराज जी सही है कि गलत है? हमने कहा गलत है, पति के अतिरिक्त तो कोई नहीं। तब उसने मेरे से बोला कि कृष्ण की पत्नी तो रुक्मणी थी, फिर वो राधा से प्रेम करते थे, तो कृष्ण करते थे, तो मैं क्यों ना करूं? अब ये तर्क लड़के लड़कियां देते हैं आजकल के, जो इलू वाले हैं। ये तर्क क्यों देते हैं? क्योंकि खुद गलत है
और भगवान कृष्ण का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कृष्ण को जानते नहीं, बहुत लोग नहीं जानते, तो ना जानने के कारण उनका गलत फायदा उठा लो। अच्छा एक बात बताओ, भगवान कृष्ण की पत्नी कौन है? जोर से। रुक्मणी। और प्रेम किससे है? तो बताओ राधा कौन है? जोर से आप बताओ मैया, राधा कौन है? आप बताओ कौन है राधा कृष्ण की? ये बताएंगे। प्रेमिका। ये देखो 18, 20 साल 25 साल के लड़का लड़कियों को यही समझाया गया कि राधा प्रेमिका है। आपको बताऊं कि राधा केवल प्रेमिका नहीं, रुक्मणी जी से भी पहले भगवान कृष्ण का विवाह राधा जी से हुआ है। राधा जी पत्नी है और पत्नी के साथ पति प्रेम से रहे, इसमें बुराई क्या है? राधा कृष्ण की कौन है? प्रेमिका नहीं। ये लड़का लड़कियों को इसलिए बताया जाता है ताकि ये भी इस झूठे प्रेम में उलझे रहें, है ना। फिर आपको बताया जाता है कि कृष्ण ने प्रेम किया, तो एक लड़का आता है तुम्हें फूल देता है गुलाब का और कहता है कि आई लव यू, है ना, हम तुमसे प्रेम करते, तुम हमारी राधा हो। वो तुम्हें अपनी राधा कह कह के तुम्हारे साथ दुराचार करता है, तुम्हारा बलात्कार करता है तुम्हारी मर्जी से, और तुम्हें लगता है कि प्रेम है। ये प्रेम नहीं है, ये बलात्कार है, ये तुम्हारा शोषण है। और जब तक तुम्हें समझ में आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। बोलो हाँ। ना जानने से ये सब नुकसान हुआ है। राधा कृष्ण की कौन है? पत्नी। विवाह हुआ कहां? भांडे। अभी 84 कोस की परिक्रमा में चलोगे ना मेरे साथ? जो अभी 26 तारीख से 26 नवंबर से 84 कोस जी की परिक्रमा है, तो मैं आपको ले जाऊंगा, मैं वो स्थान दिखाऊंगा जहां राधा जी से कृष्ण जी का विवाह हुआ। भांडीर वट उस जगह का नाम है, ब्रह्मा जी ने विवाह कराया। और ये बात भगवान के गुरु गर्गाचार्य जी गर्ग संहिता में लिख रहे हैं। ये बात कोई ना पढ़े, कोई ना समझे, अधूरा ज्ञान को पूरा मान ले, इसमें हमारी क्या गलती है? हम तो पूरा ज्ञान दे रहे हैं, आपको अधूरा है तो हम क्या करें? राधा कृष्ण कौन है? अच्छा एक बात बताओ, भगवान कृष्ण कृष्ण होने से पहले क्या है? अर्थात जब वो देवकी वसुदेव के यहां प्रकट हुए, उससे पहले कृष्ण कौन है? जोर से। कृष्ण कृष्ण होने से पहले कौन है? तमद्भुतम बालक मम्मुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम, वो पहले नारायण है। अच्छा राधा जी वृषभानु जी की बेटी होने से पहले क्या है? जोर से। लक्ष्मी। कृष्ण नारायण है, लक्ष्मी राधा लक्ष्मी है, तो ये तो ऑलरेडी जन्म जन्म से पति पत्नी है लक्ष्मी नारायण। अब और सुनो, रुक्मणी जी कौन है? नहीं, रुक्मणी जी के नाम पढ़ना 108 नाम, उस नाम में रुक्मणी जी का एक नाम राधा है, और राधा जी के नाम पढ़ना तो उसमें एक नाम रुक्मणी है। जब भगवान श्री कृष्ण यहां से मथुरा गए और मथुरा में कंस को मारकर द्वारिका गए, तो जानते हो क्या हुआ? राधा जी भी एक रूप से यहां थी, राधा के रूप में। सो जाओ सो जाओ सो जाओ। राधा जी एक रूप से कहां थी? यहां राधा के रूप में। और कृष्ण के जाने के बाद राधा जी ही रुक्मणी के रूप में प्रकट हो गईं कुंडनपुर में। बात समझ में आई? रुक्मी की बहन रुक्मणी, राधा ही रुक्मणी के रूप में प्रकट हो गई। और जो कृष्ण रुक्मणी का विवाह है, वो राधा का विवाह तो यहां हो चुका है, पर राधा कृष्ण के बिना कैसे रहे? जैसे
रावण ने सीता मां को चुराया, तो असली सीता मां को चुराया कि नकली? एक रूप से सीता मैया अग्नि में प्रवेश कर गई और सीता मैया की छाया सीता को रावण चुरा के, बोलो हाँ, डबल रोल हो गए कि नहीं? कुछ मूवियों में आप डबल रोल देखते हो कि नहीं? बोलो हाँ। एक रूप से सीता मैया कहां विराजी हैं? अग्नि में। और एक रूप से राम के साथ। तो रावण चुरा के ले गया, जिन्हें चुराया वो छाया सीता है। उसी प्रकार एक रूप से राधा जी ब्रजमंडल में रही, ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी बनकर, और एक रूप से राधा जी रुक्मणी बनकर प्रकट हो गई, जहां भगवान कृष्ण का विवाह मां भगवती रुक्मणी जी से संपन्न हो। ये बात हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, लिखा है, प्रमाण है इन बातों का। इसलिए कहता हूं कि शास्त्रों को समझना बहुत जरूरी है। मनमाना बोलना, तो फिर मनमाना कुछ भी आप बोलते रहिए, कुछ भी समझते रहिए, कुछ भी करते रहिए। बॉलीवुड जो बताता रहे आप उल्टा सीधा मानते रहो। इसलिए मेरी मां राधा कौन है? कृष्ण की पत्नी। आजकल की लड़कियों को कोई लड़का आता है, थोड़ी सी तारीफ करता है, आई लव यू कह देता है, आपको लगता है कि प्यार हो गया। यहीं से इनका प्यार सिलसिला चल पड़ता है। लड़कियां ये भी नहीं देखती कि हम जिससे प्यार कर रहे हैं वो कौन है, वो हिंदू है कि मुसलमान है। मुसलमान भी हिंदू बन के कर लेता है प्यार, और जब प्यार हो गया बाद में तुम्हें पता चलता है कि यार ये तो मुसलमान है, लेकिन अब क्या करोगी? अब तो बॉलीवुड ने ये भी तो सिखाया है कि जब प्यार किया तो डरना क्या। सब कुछ तो बॉलीवुड ने सिखाया है, तो फिर लड़कियों को डर नहीं लगता। अभी आपने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी होगी, एक लड़की अपनी माँ के सामने एक लड़के के साथ जा रही थी लिव इन में रहने के लिए। पुलिस आई, पुलिस रोक रही है, माँ रो रही है चीख करके, बेटी मत जा मत जा। वो लड़की अपनी माँ की ना सुनी, वो वीडियो वायरल था, टीवी पे भी चला था। माँ रोती रही और लड़की पराये मर्द के संग लिव इन में रहने चली गई। क्यों? इतनी निर्दयी बेटियां तो कभी नहीं थी। बेटे निर्दयी थे सुना था, बेटियां तो निर्दयी नहीं थी। क्यों हो गई? क्योंकि बॉलीवुड कैकई निर्दयी हो गई। दशरथ जी कह रहे हैं मैं मर जाऊंगा कैकई यदि राम वनवास गए। कैकई बोली अभी मर जाओ। निर्दयी हो गई। क्यों? क्योंकि मंथरा जैसी गुरु मिल गई है ना। ऐसे आज के तुम्हारे बेटा बेटियों को भी मंथरा जैसा बॉलीवुड मिला है, जो तुम्हारी बेटियों को जो सिखा रहा है वो तो राम ही जाने क्या सिखा रहा है। मां की भावनाओं की कतन कदर नहीं है। अब वो लड़की को पता है कि उसके लिए क्या सही है। 18-20 साल की लड़की को, लड़के को नहीं पता रहता कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। तुम्हारी अभी अक्ल की दाढ़ नहीं निकली, अभी तुम्हारी अक्ल की आंखें नहीं खुली, अभी तुम्हारे लिए सही पता नहीं। अभी तुम्हें केवल शरीर की गर्मी जो बढ़ रही है ना, उस वासना को तुम प्यार समझ लेती हो। मेरी बहनों, मैं हमेशा कहता हूं ना एक बात, कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा? कोई आपसे प्यार, बोलो कोई आपसे प्यार क्यों भैया? कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? प्यार आपसे नहीं है, आपकी चमड़ी से, आपके शरीर से है। आपकी सुंदरता है तो प्यार है, सुंदरता नहीं। कल 3-4 दिन पहले एक लड़की आई मेरे पास प्रश्नोत्तरी में, बोले गुरुजी मेरा पति घर से निकाल दिया, बोल रहा है कि तुम सुंदर नहीं हो, बोल रहा है कि तुम सुंदर थी तो प्यार हो गया। लड़का लड़कियों को पता नहीं लगता ना, इनको ये पता नहीं है कि ये जो आज सुंदर है कल थोड़ी सी बदसूरत होगी। उम्र जैसे जैसे बढ़ती है चमड़ी वैसे वैसे झूला झूलने लग जाती है।
ये बात इन लड़का लड़कियों को पता है। इनको तो जवानी है ना, वो जवानी में सब ठीक है। इन्हें ये नहीं पता कि इस जवानी के बाद अगला चौराहा बुढ़ापे का है, जहां व्यक्ति खूबसूरत से बदसूरत की ओर जाता है।